तो बच्चों, मैं आज आपको एक न्यूमेरिकल समझाना चाह रहा था। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था एक आध न्यूमेरिकल आपको जो है वीडियो के माध्यम से बताए जाएं। तो आज मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से समझा दूं। वैसे तो क्वेश्चन समझाना थोड़ा वीडियो में टफ पड़ता है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं, एक बार ट्राई करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन बता दिया जाए। शायद आपको न्यूमेरिकल समझ में कम आए होंगे तो आपने वो लिख दिए होंगे या उतार दिए होंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे या देखेंगे। तो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न ये है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की अभिकारक की 5 ग्राम इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये एक न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रासायनिक बलगतिकी का प्रश्न है, और जैसा कि हमें न्यूमेरिकल में वेग स्थिरांक का मान दिया गया है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो इससे हमें वेग स्थिरांक से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस कोटि की है। यहाँ पे अभिक्रिया कोटि का मात्रक सेकंड की घात -1 है। अतः यह जो न्यूमेरिकल है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया पे आधारित है। प्रथम कोटि है इसकी कोटि अभिक्रिया की। तो हम सबसे पहले प्रश्न में देख लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उनको हम लिख लेते हैं। फिर हमने देखना है कि हमें क्या चीज़ निकालनी है, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेग स्थिरांक दिया है हमें, हल है ये सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले एट फर्स्ट हमें दिया है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक मीन्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स, ये दिया हुआ है। अब देखिए अभिक्रिया में अभिकारक 5 ग्राम जो है हमारा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हुई। जहाँ पे हमारा अभिकारक 100% है उसको हम 100% मान रहे हैं, तो वो कहलाती है प्रारंभिक सांद्रता। तो जब हमारा अभिकारक 100% हमारे पास है तो उसको हम कहते हैं प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता यानी कि अभिक्रिया से पहले की सांद्रता जो है वो है 5 ग्राम। जैसे ही हम अभिक्रिया का समय बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया में रिएक्टेंट अभिक्रिया करता है तो समय उसका स्टार्ट हो जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने लगता है।
यानी कि अभिकारक उत्पाद में बदलने लगता है। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा जो 100% अभिकारक है वो धीरे धीरे उसकी सांद्रता डिक्रीज करने लगती है या उसकी कंसंट्रेशन घटने लगती है, सांद्रता उसकी गिरने लगती है। तो मान लिया जाए 5 ग्राम से अभिकारक हमारे पास 3 ग्राम हो जाता है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 2 ग्राम अभिकारक हमारा अभिकारक उत्पाद में बदल चुका है या अभिक्रिया कर चुका है। तो अब हमारे पास घटकर कितना रह जाता है अभिकारक? 3 ग्राम। तो अब जो बचा हुआ अभिकारक की सांद्रता है उसको हम लिखते हैं 3 ग्राम, या हम इसे कह देते हैं अंतिम सांद्रता। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक सांद्रता है, और ये है फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल का मतलब अंतिम सांद्रता। तो ये दो चीज़ हमें दी गई हैं, और अब हमें कितने समय में 5 ग्राम से ये 3 ग्राम हुआ है वो समय निकालना है कि ये 5 ग्राम से 3 ग्राम आने में इसको कितना समय लगा, समय की गणना करेंगे हम। जैसे कि प्रश्न में मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रश्न है वो वेग स्थिरांक से हमें पता चल गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया का है, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक k का मात्रक सेकंड की घात -1 है। तो इसको आपने ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k बराबर, ये आपको याद करना है 2.303/t इंटू log r0/r। तो अब आपने इसको हल करना है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम सीधे t लिख देंगे। एक तरीका ये भी है हमारा प्रश्न सॉल्व करने का, या आप जैसे मान दिए वैसे रख दीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1.15 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 2.303/t। t जो है समय है ये ज्ञात करना है, इंटू log r0 की वैल्यू ये है 5 ग्राम और r है 3 ग्राम। तो ऐसे हम इसको लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये तो वही रहेगा 1.15 10⁻³ हो जाएगा 2.303/t। यहाँ पे log इसको भागा दे देंगे, 5 में 3 का भागा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.3 का भागा एक बार देंगे तो 20 हो जाएगा, ये 2 आएगा, दशमलव लगाओगे 20, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 ये आती रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे, हाँ तो बच्चों अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये हमारा जो है यहाँ पर आया है log 1.1, ये देखेंगे आप log 1.66666 आया है। तो अब यहाँ पे log को हमें सॉल्व करना होता है। log को हल करने के लिए हमें देखना पड़ता है log टेबल, और log टेबल आपको मिलेगा NCERT बुक में। तो अब मैं log टेबल के लिए आपको एक किताब दिखा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा आपको दिख भी कम रहा होगा ये। तो अब इसमें होता ये है कि जैसे हमारे पास 1.16 है, तो 1.16 में हमने क्या करना है, लघुगणक सारणी आप देखेंगे जब हमारा log बट्टे में जा रहा हो, जैसे हमें log 5 बराबर हमें आगे बराबर 10 दिया है, तो हम वहाँ पे log k बराबर 10/5 करेंगे, तो वहाँ पे हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। परंतु जब log हमारे गुणा में है तो हमें उसको लघुगणक सारणी से सॉल्व करना है। लघुगणक सारणी ये है, और जब log हमें बट्टे से निकालना है तो वो प्रति लघुगणक सारणी कहलाएगी, एंटी लॉग कहलाता है। तो अब यहाँ पे 1.66 है हमारे पास, तो हमारी जो टेबल है वो 10 से शुरू होती है। तो 10 से अब हमें देखना 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ये 16 यहाँ पर है।
तो 16 के बाद हमारे पास शिक्ष हैं, 2 शिक्ष हैं। तो हमें क्या करना है, मेन वैल्यू जो है हमने 16 के ठीक आगे और शिक्ष के ठीक नीचे देखना है। तो 6 जो है हमारा इधर पड़ेगा, ये 6 हमारा ये है, मैंने यहाँ पे ये लगा भी रखा है, इसमें 2201 दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो ये 16 के जस्ट आगे शिक्ष के ठीक नीचे पड़ेगा। तो ये मान हमने यहाँ नोट करना है, यहाँ पे रखेंगे हम। लॉग हटाएंगे तो इसको हम लिखेंगे 2.303 इन बट्टी टी, यहाँ पे वही आ जाएगा 1.15 10⁻³ और इसका मात्रक है सेकंड की घात -1। तो ऐसे ही इसको लिख देना है। अब जब लॉग हटाएंगे वहाँ से 1.66 के नीचे आपने 16 के नीचे देखा था, 16 के आगे, सॉरी 16 के आगे, और यहाँ पे मेन वैल्यू है, ये मुख्य मान ये है। मेन डिफरेंस वैल्यू से हमें, सॉरी मेन वैल्यू के हमें यहाँ से 6 कॉलम पे, 6 कॉलम के ठीक नीचे और मानों को नहीं लेना है, क्योंकि हमें 16.66 देखना है। ये है 0.66, तो 16.6 के नीचे देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमें मान जो दिया था, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। ये मान दिया था 2201 दिया है। ये आपके पास बुक होगी तो उसमें ज़रूर देखना आप, 2201। तो 2201 आपने यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, लॉग के आगे एक अंक है तो 1 - 1, 1 - 1 गया 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, इसको लिख लेंगे 2201, ये वाला मान लिखना है। परंतु अब एक मेन डिफरेंस वैल्यू है यहाँ पे, तो मेन डिफरेंस वैल्यू में भी हमारे पास शिक्ष है। मेन डिफरेंस वैल्यू यहाँ पे होगी, ये देखिए अब ये है शिक्ष। तो उसी 16 के आगे, यहाँ से 16 के आगे और इस शिक्ष के मेन डिफरेंस वैल्यू के शिक्ष के ठीक नीचे वाले मान को इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे है 16, तो यहाँ हम 16 जोड़ेंगे इसमें। तो 16 जोड़ने पे ये आ जाएगा 6 1 7, मार्कर थोड़ा। तो अब हम इसमें 16 जोड़ देंगे मेन डिफरेंस वैल्यू से। शिक्ष के ठीक नीचे 16 था तो इसको जोड़ देखते हैं, 6 1 7 1 2 2। तो ये अब शुद्ध मान जो आएगा हमारा, शुद्ध लॉग जो हमने लिया है 2217 आया है इसका, 2217, यानी कि 2217 आएगा सही मान। तो एक बार मैं फिर से आपको स्कूल में इसको सॉल्व कराऊंगा, माना जैसे स्कूल खोलते हैं तो इसमें आप पूछ सकते हैं। तो अब इसको ये गुणा में आ जाएगा हमारा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो गुणा करने में ये हमारा आ जाता है, इन दोनों का गुणा करेंगे 2.303 और 0.2217 का गुणा करोगे आप ऐसे 2.303 इंटू 0.2217 का गुणा करोगे तो ये गुणा आती है लगभग 0.511। इससे और आगे आएगा, ये मैंने अभी कैलकुलेटर से कर दिया है। तो आपने दशमलव के अधिकतम 3 अंक तक इसको रखना है। तो अब ये जो है हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपको लिखना वही है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा ये 0.511 अपॉन टी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे आप इसके बट्टे में 1 कर लीजिए, दिख रहा है आपको ये। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, हाँ तो बच्चों आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा था ये, तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। तो जो हमारे पास मान आया था नीचे के का, ये था 1.15 इंटू 10⁻³ ये मान आया था 1.15 इंटू 10⁻³ ये के की वैल्यू है इन सेकंड इनवर्स इक्वल टू जो हमारा गुणा करके आया था, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फिर से, ये 2.303 इंटू 0.2217 इसका गुणा करके आया था। लॉग हमने जो लिया था उसका मान ही आया है, तो इसको हम लिखेंगे
ये आया था हमारे पास 0.511 अपॉन टी। तो यहाँ पे हमने इसको भी बट्टे में बदल दिया, इसके नीचे 1 कर दिया। तो अब हम वज्र गुणन कर लेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर आ जाएगा। तो हमें टी निकालना है, तो टी इस यहाँ आ जाएगा गुणा में 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 0.511 आ जाएगा। और फिर हम टी निकाल लेंगे, तो टी बराबर हमारे पास आएगा 0.511 डिवाइडेड बाई 1. ये बट्टे में चला जाएगा 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आप भाग कर लीजिए। तो भाग करने पे ये क्या आएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको भाग कर लीजिए, तो भाग करने पे क्या होगा, ये आ जाएगा 0.444 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ सेकंड, खाली सेकंड हो जाएगा। सेकंड की घात यहाँ जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर बैठेगा इसमें। अब मान लिया जाए मैं 10⁻³ का मतलब 1000 कर लूँ, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारे सेकंड बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा 444 सेकंड। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं अगर दिक्कत होगी तो फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा आपको लॉग में प्रॉब्लम आएगी, वो एक बार हम फिर से क्लास में देख लेंगे।